आज भी मेरे लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, आज भी साहब को कहते हैं उनको। सब धारा के विपरीत भी तो हम लोग गठबंधन किए थे, हम लोग लालू यादव के साथ भी गठबंधन किए थे, जबकि हम लोग शुरू से लालू यादव के खिलाफ हम लोग लड़े थे। आरसीपी बाबू रहेंगे तो मजबूत हो जाएगा। एक भाई है, एक भाई आओ हो जाएंगे, दो गार्जियन। परंपरा आपके परंपरा एवं संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, साहब समीक्षा करने की जरूरत है। मतलब ये जो बात चल रही कि अगर आरसीपी सिंह नहीं आए तो जदयू बचेगी नहीं, क्या ऐसा है? अब उधर रविंद्र भैया कोई काम लगे इनके पास जाते हैं ना तो सीधा मुख्यमंत्री है। तीसरा हमने अब कोई दरवाजा नहीं देखा। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप, मेरा नाम है अनिकेत पाठक। कल से ही सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की एक तस्वीर वायरल हो रही है और साथ ही साथ उसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको पार्टी को आरसीपी सिंह की ज़रूरत है, ले आइए और ये नंबर दिया हुआ है वहाँ पर आरसीपी सिंह का कि उस पर कॉल भी कर लीजिए। अब जो व्यक्ति नीतीश कुमार को ये पत्र देते हैं, वो तस्वीर देते हैं, वही हमारे साथ मौजूद हैं अंजनी सिन्हा जी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपने तस्वीर दी, क्यों दी वो तस्वीर और क्यों लिख करके ये दिया कि बुलाना चाहिए? जी, सबसे पहले तो आपके खबर पॉइंट को बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमने साहब को चिट्ठी इसलिए दिया कि हमको लग रहा था कि जैसे आज के डेट में आरसीपी बाबू को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी पुराने लोग हैं सब उदास हैं। ऐसा न है कि आप देख रहे होंगे यहाँ की जैसे चहल पहल जैसे उस तरह का रहता है, जैसे साहब के इस्तीफा देने से पहले जो था चहल पहल, अब साहब के इस्तीफा देने के बाद चहल पहल बहुत कम हो गया है पार्टी कार्यालय में। तो हमको लगा कि नहीं, साहब के साथ में इनका योगदान ज़रूरी होना चाहिए आरसीपी बाबू को। तो हमने यहाँ भी कुछ लोग हैं, संजय भी हैं, गांधी जी हैं, इन लोग से भी राय मशवरा किया था एक आध 2 महीना पहले के भैया से हम लोग देखते हैं पहल करके अगर आरसीपी बाबू आ जाते हैं तो क्या दिक्कत है। पार्टी में तो भाई हम लोग सब धारा के विपरीत भी तो हम लोग गठबंधन किए थे, हम लोग लालू यादव के साथ भी गठबंधन किए थे, जबकि हम लोग शुरू से लालू यादव के खिलाफ हम लोग लड़े थे। तो हम लोग ज़रूरत है हमको भैया, ये आरसीपी बाबू की ज़रूरत है, काहे नहीं अगर आ जाते हैं तो क्या दिक्कत है। तो देखिए बात करके, तो मैंने बात भी किया था, उनसे भी किया था बात। और उसके बाद मैंने कल परसों फ़ोन किया तो साहब के पास से आ गया था मेरा, कल आया फ़ोन आया कि 8 बजे आइए। तो मैंने कल गया, मैंने बाज़ाब्ता एक उनका फ़ोटो बनाया और फ़ोटो बनाने के बाद उसमें लिखा मैंने कि सर से आरसीपी बाबू पूजनीय नीतीश बाबू आपसे आरसीपी बाबू बात करना चाहते हैं, उनका नंबर भी उसमें लिखा कि आप बात कर लें। ये हम लोग का मतलब कि राय है। तो जब आपने कहा नीतीश कुमार से कि आप बातचीत कर लीजिए तो उनका रिएक्शन क्या था? क्या वो बातचीत करने के देखा उन्होंने लेटर देखा, फोटो देखा और देखला के बाद वो ललन सराफ जी को बोले दिए कि ठीक है से बात कर लेंगे हमसे, सराफ जी ललन जी से बात अब करवा दीजिएगा। उसके बाद मेरा एक और था लेटर कि सर से पार्टी में जैसा आप समीक्षा जैसा करे की जरूरत है सर साहब। समीक्षा पर तो हम आएंगे, उस लेटर की भी बात करेंगे। तो क्या नीतीश कुमार की बात आरसीपी सिंह से हुई है, ऐसी कोई जानकारी है आपको? जी नहीं, आपकी अभी तक तो हमको जानकारी नहीं है। मैंने अभी कुछ देर पहले फ़ोन किया था, वहाँ साहब के आवास में फ़ोन किया था, लेकिन फ़ोन नहीं, बिजी बता रहा था। लेकिन आप लोग आ गए तो मैंने नहीं हो पाया मुझसे बात। ज़रूरत क्यों पड़ गई है आरसीपी सिंह की पार्टी में और क्यों लाना चाहिए उनको? भैया एक से एक 2 नहीं 11 भी होता है ना। आरसीपी बाबू की ज़रूरत थी इसलिए कि पार्टी में न थे। पार्टी के लिए बहुत कुछ न किए हैं, वो जो पार्टी के लिए किए हैं ना, वो यहाँ 3-4 आदमी छोड़ के चाहे 5वां नहीं जानता ना होगा कि क्या किए न किए से। 3-4 आदमी जानते होंगे कि आरसीपी बाबू पार्टी के लिए जनता दल से समता पार्टी हुआ, चक्कर छाप था पहले, उसके बाद मसाल छाप हुआ और तीर छाप हुआ। जनता दल चक्कर छाप से क्या किए क्या न किए साहब जानते होंगे। यहाँ भी 2-3 लोग हैं गार्जियन लोग, वो भी जानते होंगे कि क्या किए हैं आरसीपी बाबू। उनका तो जैसे भाई 2 भाई है, विवाद हो जाता है तब मतलब ज़िंदगी भर के विवाद रहे, कहे ना दोनों भाई एक होके चलेगा तब ना मजबूत रहेगा पार्टी। तो दोनों भाई थे पहले से दोनों भाई थे, आज दोनों साथ मिल के चलेंगे तो मजबूत होगा। तो दोनों हमारा लक्ष्य भी है कि भाई हम जैसे जो भी कार्यकर्ता कहते ही ना लक्ष्य है, हम लोग बूथ लेवल पर काम करते हैं, ज़मीन पर काम करते हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि ना भाई पार्टी हमारा मजबूत होवे। आरसीपी बाबू रहेंगे तो मजबूत हो जाएगा। एक भाई है, एक भाई आओ हो जाएंगे, 2 गार्जियन। दोनों भाई के बीच में जो लोग यहाँ पर ऊपर में बैठे हुए हैं वो लोग आने देना चाहते हैं? ललन सिंह, संजय झा, ये लोग आने देना चाहते हैं? हम उतना नहीं। याद है पिछले दिनों क्या बयान दिए थे ललन सिंह? अब ललन बाबू का बयान दिए थे, बड़े नेता हैं, ललन बाबू तो गार्जियन है, बड़े नेता हो क्या बयान, उस पर हम नहीं जाना चाहते थे। लेकिन हमारा जो दिल में है, देखिए हमारा जो शुरू से 38 साल से जो जुटा हुआ है, लग रहा है घर टूटा हुआ है, चाहे घर में कुछ एक ईंटा कहीं निकल गया है तो एक ईंटा जोड़ने का काम न होता है, तो हम जोड़ने का काम किए हैं।
अगर आ जाते हैं वो भी आरसीपी बाबू तो मजबूत होंगे हम लोग। मतलब ये जो बात चल रही कि अगर आरसीपी सिंह नहीं आए तो जदयू बचेगी नहीं, क्या ऐसा है? तो ये कहाँ पर है कि नहीं बचेगा नहीं, ये सवाल कहाँ है बचेगा? हम पार्टी मजबूत करने के लिए चले हैं, बचेगा नहीं बचेगा कैसे नहीं तो बचेगा? पार्टी मजबूत करने के लिए तो निशान जी आइए। पार्टी आज से है, कितना ये पार्टी में अंदर आया, कितना तूफान आया, कितना लोग आए, कितना लोग गए, कितना विरोध किए, तब पार्टियाँ खत्म हो गया। पहले भी बहुत लोग विरोध करके गए ना, फिर आए ना। नीतीश बाबू से विरोध करके कोई के है औकात रहने के लिए बिहार में? कितना लोग गए विरोध करके, फिर साहब से विरोध करके अल्लाह के बाद फिर आए हैं, नहीं आए हैं। ये सारी बात जो आपने की नीतीश कुमार के पास जा करके, इससे पहले आप लोग आरसीपी सिंह से मिले थे, उनसे बातचीत किए हैं कि वो चाहते हैं आने के लिए? हाँ, हमने आरसीपी बाबू से करीब 2-3 महीना पहले, जैसे मेरा स्वास्थ्य कुछ खराब रहता है तो कम आना जाना होता है, मैंने 2-3 महीना पहले उनसे जाके यहाँ से मतलब संजय भैया हैं, ये लोग से राय विचार किए थे। संजय गांधी जी अपना भैया है, रविंदर भैया भी हैं, मतलब कुछ लोग यहाँ जो हम लोग के गार्जियन है पुराना, राय विचार किए थे कि भैया अगर आ जाते हैं तो हुआ कि बात करके देखिए। तो बात करके देखिए तो हम लोग बात किए, उस आरसीपी बाबू से बात किए तो हम लोग को सकारात्मक जवाब मिला। इससे पहले हम लोग के वो आरसीपी सिंह तैयार हैं? हाँ तैयार थे, तभी जैसा न आप तैयार नहीं रहिएगा तो कैसे आप ब्याह कर लगे तैयार नहीं रहिएगा। अब हम अगुआ लेके आए तो ब्याह कर लीजिएगा, आप नहीं ना कीजिएगा। डायरेक्ट तो आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को फोन भी कर सकते थे, आप लोगों की क्या जरूरत पड़ गई? आप लोग मुख्यमंत्री हमारा उस जैसे साहब से फोन नहीं ना रखते हैं धोकरिया में। अच्छा, फोन जैसे हमरे आप नियर कोई लोग न रखते होंगे, वो बात करवाते होंगे, फोन थोड़े रखते हैं। फोन रखते तो बातें हो जाती, हम ही बात कर लेते कि साहब से बात कर लेथिन, कॉन्फ्रेंस पर इनका से बात कर लेथिन। जैसे 38 साल से जुटल हिन तो हमनी से जैसे कैसे चचा बाबा हो मुँह लगल रहन है, ये चचा इनको से बात कर लूँ, ये चचा उनको से बात कर लूँ। तो अगर मोबाइल रखते, खुद मोबाइल रखते तो हम कैसे डायरेक्ट लाइन पर लेकर कॉन्फ्रेंस पर खुदे बात करवा लेते, अपने मोबाइलवा नहीं ना रखते हैं साहब। तो लाइए के दम लीजिएगा भैया, हम तो मतलब कह रहे हैं कि जब उनकर हम देखिए कोई के कर्म करल भुलाना नहीं चाहिए, कोई के पॉजिटिव जब छोड़ के गए तो आप ही के पार्टी की तरफ से ना बहुत सारी बात कही गए कि कर दिए, इतना नुकसान पहुंचा दिए, कहाँ से सेटिंग था उनका। देखिए 2 भाई में विवाद होता तो होता ना, करे तू ये कर ले तो हमारा पैंट न दिले, फुल पैंट न दिले, होता ना कहीं बेसी जो लोग होता है आपस में लड़ता है करता है ना, फिर आखिर जुटता ना है। ऐसा नहीं कि नहीं जुटता है, शादी होता है, चाहे कुछ कार्यक्रम होता है, सब भाई जुटता ना है। होता है विवाद, परिवार है, परिवार में विवाद होता है, दोनों भाई फिर जुटेंगे। कोशिश करना हमारा काम है, एक बार नहीं होगा 2 बार कोशिश। आज भी आप पता करने के लिए आए हैं कि बात हुई कि नहीं, कहाँ तक बात करने के लिए आज भी आए हैं। ललन बाबू लगता है कि नहीं है कार्यालय में, नीचे संजय भी अभी नहीं है, लगता है साहब के यहाँ गए हुए हैं, बैठेंगे अभी 1-2 घंटा बैठेंगे। फोन पर फोन किए थे तो ललन सिंह और संजय झा से इस बारे में बातचीत होती है आप लोगों की कि उनको लाना चाहिए? अभी बता रहे हैं भैया कि हम लोग जैसे कहीं हम नहीं जाते नहीं है, पुन के जो हम लोग शुरू से 38 साल से जुटल है। 38 साल से मतलब 89 से कितना साल हुआ? 91 साल उधर हो गया और 10 एक साल इस समय 11 साल जदयू ना, जनता दल, चक्कर छाप का बताया आपको, चक्कर छाप, फिर समता पार्टी, मसाल छाप और बाद तीर छाप। तो 11 साल उधर, 26 साल इधर, 37 साल हो गया। 37 साल से जुड़ल है तो हम लोग तो मुँह लगल हैं। हम लोग कोई काम भी कराना होता था, साहब भी जाते थे, वो भी कभी कभी हम लोग कहते सर नहीं होते तालाब ही चली, हमने चले घरे, साहब कर देते थे कि नहीं, लोग पुराना आदमी है, डायरेक्ट साहब से करें, डायरेक्टर साहब हमने को कोई काम करें कि हमने के भी हैं, एक पहले थे अभी हैं श्याम रजक जी हैं, विधायक जी हैं, या तो कोई काम है तो श्याम रजक जी, आओ कुछ काम है तो मान लीजिए संजय भी हैं, गांधी जी हैं, रविंदर भी हैं, गांधी, कोई काम न तो सीधा बीच में हमने कहीं कोई न मंत्री भी गए होंगे। जैसे होता ना है कि PWD मंत्री हैं, RWD मंत्री हैं, फलना मंत्री है, कोई मंत्री भी नहीं, या तो लोकल अपना विधायक भी, या तो अपना पुराना ही गार्जियन है संजय भैया, गांधी जी, अब उधर रविंदर भैया, कोई काम लगे इनके पास जाते हैं ना तो सीधा मुख्यमंत्री है। तीसरा हमने आओ कोई दरवाज़ा नहीं देखे हैं। एक तो दूसरे आप होंगे तो इतना दिन हम लोग को देखे भी नहीं हो कि चाहे संजय बाबू ही गेल हैं, चाहे ललन बाबू गेल हैं, चाहे लेसी बाबू ही गेल हैं, चाहे कोई मंत्री ही गेल हैं, कभी नहीं देखा कोई काम लगा। काम है तो सीधे अपना भी लोकल विधायक हैं, यहाँ बाकी हैं 2-3 गार्जियन हैं, संजय गांधी भैया हैं, रविंदर भैया हैं, ये सब गार्जियन हैं, ना तो फिर मुख्यमंत्री। आप जो बात कर रहे हैं ना, इससे जो आम कार्यकर्ता होंगे जदयू में, उनमें सही में एक बात की खुशी हो रही होगी, कोई आम आदमी भी जा करके, मतलब आम कार्यकर्ता भी इस तरह से नीतीश कुमार से मिल जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर के उठता है क्योंकि इन दिनों भी बहुत सारे बयान आ रहे हैं और कहा नहीं हम जान रहे हैं आप आम कार्यकर्ता है, जुड़े हुए हैं उनके साथ। जैसे जो मतलब 13-14 साल की उम्र से हम लोग झंडा ढोते आ रहे हैं, तो आम आदमी नहीं उनके साथ कार्यकर्ता है ना पार्टी के। लेकिन सवाल
सवाल ये है ना कि जैसे लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार को घेराबंदी कर लिया गया, मिलने ही नहीं दिया जाता है लोगों से। हमारा कहाँ, हम तो बताएं अभी ऐसा है? अभी कहिएगा तो फ़ोन दिखाते हैं। परसों मेरे पास फ़ोन आया, हम परसों फ़ोन किए, परसों मेरे पास फ़ोन आया, कल जाकर मिल लिए हैं। गलत बात है। गलत बात है, कहिएगा तो मैं अपना कॉल रिकॉर्डिंग अभी दिखा दे सकता हूँ। हाँ, वो तो फोटो सब कोई देख रहा है। परसों में नहीं, परसों मेरे को फ़ोन आया, दोपहर के शाम के आसपास फ़ोन आया, हरेंद्र भैया फ़ोन किए कि 8 बजे कल चला हुआ। कल 8 बजे गए हम, कहाँ हमको जाने आने में कभी रोक। एक और सवाल है, जो दूसरा पत्र आपने दिया जिसमें लिखा कि बहुत ज़रूरी है आपका ध्यान हमको लगा, देखिए हमको लगा कि आज के इस्तीफा देने के बाद, साहब के इस्तीफा देने के बाद आज आपको देखिए क्या करें हम आज भी सम्राट चौधरी जी को हैं तो मुख्यमंत्री, लेकिन नहीं मुख्यमंत्री मानते हैं। जैसे हमारा दिल से जो जुड़ल है कि ना चचा ही है, अब फिर नया चचा आज भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री। आज हम कह रहे हैं कि हम यहाँ भी कहें कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू है, भले ही पद हैं, पोस्ट पर हैं, लेकिन मेरे लिए लगाव जुटा हुआ है। आज भी मेरे लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, आज भी साहब को कहते हैं, उनको मुख्यमंत्री मानते हैं। ऐसा ना कि उनको तो वो पत्र क्यों दिया आप? जो हमको लगा कि जैसे साहब के इस्तीफा देने के बाद कुछ नीरस टाइप के हो गया। आज गांव देहात में हम लोग रहते हैं तो होता ना है कि न गड़बड़ हो लई चाहे सर्वर हो लई, तो ये सब के चलते न कुछ होते ही तो समस्या है, तो समस्या ही वो लगी साहब के पास दिए चिट्ठी कि सर समीक्षा करे की ज़रूरत है पार्टी में। हो सकता है यहाँ हाई लेवल पर, कोई ऊंचा लेवल पर हम लोग तो है नहीं, हम लोग तो जमीन। मतलब आपको ये फील हो रहा है कि डगमगाई हुई है थोड़ी सी? डगमगाई नहीं हुआ है, हमको फील ये हो रहा है कि नहीं, समीक्षा करने का ज़रूरत है। पार्टी जैसा संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, हम लिखे उसमें परंपरा, आपके परंपरा एवं संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। साहब समीक्षा करे की ज़रूरत है। समीक्षा होगी, RCP जी आएंगे। RCP जी का आना अलग मामला है, समीक्षा होना अलग मामला है। RCP जी का आना अलग मामला है और समीक्षा होना, RCP बाबू का आना पार्टी को हमको मजबूती करना। पुराना वो फाउंडर, मतलब फाउंडर नहीं थी, क्या बोलता है, एकदम बुनियादी ईंटा। हाँ, बुनियादी नीचे से ईंटा लगा के वो RCP बाबू आए हैं, जो कोई नहीं जानता है। यहाँ जो बताए ना आपको, यहाँ जानते होंगे ललन बाबू हैं पुराना आदमी, ये अपना संजय गांधी भैया है, ये पुराना आदमी है, रविंदर भैया पुराना आदमी है, साहब पुराना आदमी है, और हरेंद्र भी जानता है। हरेंद्र भैया भी जानते हैं कि से ये RCP बाबू कौन आदमी है, से कहाँ से मदद किए हैं से। ठीक, अब बाकी तो ये सब कितना है, यहाँ चौधरी जी हैं, चाहे दुबे जी हैं, फूबे जी, ये सब थोड़े जानते हैं कि RCP बाबू कहाँ से मदद किए हैं, वो साहब जानते हैं। सिन्हा जी शुरुआत में हमसे कहे वीडियो शुरू होने के पहले कि हम बात उत नहीं करते, बाइट उट नहीं देते हैं, लेकिन जब बोलना शुरू किए तो फिर रुकने का नाम नहीं लिया और कह रहे हैं कि RCP सिंह को हम लोग चाहते हैं कि वो पार्टी में आए, और इसीलिए नीतीश कुमार से हमने बातचीत की। अब देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार की तरफ से कॉल उनकी तरफ जाता है, RCP सिंह आते हैं और पार्टी मजबूत करने के लिए जो मांग की गई है उस पर भी नीतीश कुमार कुछ विचार करते हैं क्या या नहीं। तमाम अपडेट के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।